बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर आपकी खिदमत में हाज़िर। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, तमाम परेशानियों से दूर रखें। और जो करंट मीडिया में करंट दौर में जो बीमारी है, इससे हम सबको हिफाजत में रखें, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी को हिफाजत में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जो खैरियत से हैं, वी मस्ट बी थैंकफुल। और क्यों नहीं होना चाहिए हमें, वी हैव टू। ओके, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, इस तरह से जो बीमारी आई है और फिर जिस तरह से इस बीमारी ने नए नए इन्वेंशन को जन्म दिया है। और अब हमारी जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और जितने भी जॉब मार्केट है, कोई भी प्रोडक्शन है, उसका तमाम डिपेंड हुआ है अभी वो सोशल मीडिया के ऊपर। चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई आप ले लें, ईमेल हो, व्हाट्सअप हो, होटल के कोई कुक से लेके कोई होटल मैनेजर से लेकर के किसी भी कंपनी के मैनेजर्स, कोई फिटनेस ट्रेनर, इन सब को अब इस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। बिकॉज़ इस ये अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, वर्चुअल लर्निंग, दुनिया में लोगों से कम्युनिकेट करिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। अब बजाय कि आप टेक्नोलॉजी को आप बुरा भला कहना स्टार्ट करें, आप वी हैव टू, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी नाउ। तो उसके लिए आप में से जिसका जो फील्ड है, उसके लिए ज़रूरी बनता जा रहा है कि वो उस अपने फील्ड से में रहते हुए अपने फील्ड को कम्युनिकेट करने के लिए उसने जो चीज़ सीखनी है, वो लर्निंग करनी है, दैट इज़ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सोशल टेक्नोलॉजी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये स्किल्स है, ये सीखना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग प्रोसेस नहीं है। शुरू में ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, अदरवाइज़ ये है कि जॉब मार्केट में, बाकी अपने प्रोडक्शन की मार्केटिंग के लिए या अपने ऑफिस मैनेजमेंट के लिए आप अभी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके बग़ैर अब हमें वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, राइट। बिकॉज़ जैसा ये डिजीज़ आई है, बहुत सारे ऑफिस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम का जो एक तस्वुर दे दिया है, और उसमें फिर ये ही सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जैसे जूम है, इस तरह से बहुत सारे अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, जैसे जूम मीटिंग्स किया जाते हैं, स्काइप की मीटिंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके ईमेल के अंदर वो साइड में एक वो कम्युनिकेशन का वो आता है, जिसके थ्रू आप मीटिंग्स करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें प्लग एंड प्ले है। ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो चुकी हैं, हर चीज़ बनी हुई है, वो प्लग एंड प्ले है। हमने उसको एक दफ़ा सीखना है। जैसे आप वो सीखेंगे, वो लर्निंग प्रोसेस में आप जाएंगे, तो क्या होगा कि आप एटलीस्ट अपने जो जॉब मार्केट है, अपनी सस्टेनेबिलिटी है, उसमें आप रह सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, फिर यही होगा कि आपका दूसरा स्टेप यही हो सकता है कि आप, चूँकि अपनी एक्सपर्टीज़ आपके पास है, आप अपने टीम को हायर करें उससे रिलेटेड। उस सोशल मीडिया एक्सपर्ट को आपने हायर करना होगा। तो वो आपका एक टीम सोशल मीडिया मैनेजर होगा, आपका सोशल मीडिया ऑफिसर होगा। तो आप जो कुछ बोलेंगे, आप जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, वो उसको में आपकी हेल्प करेगा। वो आपका टीम मेंबर होगा टू कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज, दैट स्किल्स टू द पीपल। या आपने जिस ऑडियंस को भी टारगेट करना है, उसको टारगेट करने में वो आपकी हेल्प करेगा। अब जैसा फेसबुक है, फेसबुक के साथ बहुत सारे लिंक्स आप कर सकते हैं। एक साथ आप पूरी दुनिया में डिफरेंट चैनल्स पे जा सकते हैं, डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, मीटिंग्स जनरेट कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस वक्त फिटनेस सेंटर सारे बंद हो चुके हैं, तो ये सोशल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वो कर सकते हैं। ये स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे अभी सोशल पे आगे हैं। यानी ज़िंदगी आसान हो गई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। अब आपको ट्रैवल फिज़िकली करना नहीं पड़ेगा किसी जगह पे, लेकिन उसके लिए इंटरनेट
और ये तमाम सहूलियात का मुहैया होना ज़रूरी है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव टू बी ऑलवेज हैव होपफुल। और इसी तरह जैसा ये, हाँ, जैसा बीमारी है, इसमें ऑब्वियसली आपने ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में रहने के लिए फिर ये ज़रूरी है कि आपने ये फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो ख़त्म हो जाएगी। यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। यानी फ़िज़िकल कम्युनिकेशन मुझे नहीं करना पड़ेगा जब मुझे कोई काम करना है। 6 फीट का वो ड्यूरेशन रखना है, क्योंकि ये जो वायरस है वो फीड के ऊपर डिपेंड करता है, जो मेरे अंदर है आपके अंदर है, ठीक है। अगर हम इसमें सोशल चेन को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो वायरस मर जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वायरस अपना खुराक खुद से नहीं बनाता, ये डिपेंड करता है मुझ पे और आप पे, राइट। अब जिसको ये लगा है वो उससे मुझ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझसे भी वो फीड हासिल करेगा और मुझ ही को खाना स्टार्ट करेगा अंदर, राइट। तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि आपने जो है ना वो अपने आप को डिस्टेंस में रखें। डिस्टेंस में रखने से ये होगा कि इसका जो चेन है ना, ये मर जाएगा, ये वायरस तभी डेड हो सकता है, राइट। तो इसकी डिफरेंट लाइफ है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी डिफरेंट लाइफ है, मुंह के अंदर, सांस के अंदर, फिर उसके अंदर नीचे, ये जो हमें बताया गया, वी आर नॉट द एक्सपर्ट। फिर उसके बाद मेटल के ऊपर इसकी डिफरेंट लाइफ है, क्लॉथिंग के ऊपर इसकी डिफरेंट लाइफ है। ये अवेयरनेस हमें ज़रूरी है, राइट। सो गाइस, तो इसलिए जॉब मार्केट इज़ वेरी इजी। अब आप लोगों ने ये टेक्नोलॉजी किसी न किसी सूरत में सीखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो सोशल मीडिया के मैनेजर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने आप को ऑफ़र करें लोगों के लिए, और ज़्यादा कॉस्ट लेना करें, ताकि लोग इसको सीखें। एक लेबर भी आज इसकी ज़रूरत है। तो माशाल्लाह फेसबुक पे तो हर दुनिया है, पैदा होते साथ ही आजकल फेसबुक पे आते हैं, मगर इसके अंदर वो कुछ एडवांस स्किल्स है, जो सेट्स है, वो सीखना ज़रूरी है, ताकि आप आगे अपने सरवाइव कर सके। फिर हाँ, तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये नहीं कर सकते, देन देयर इज़ अ प्रोडक्शन लाइन। आपकी प्रोडक्शन लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करें, चाहे आप न्यूट्रिशन की चीज़ें बना रहे हों, चाहे आप गारमेंट्स बना रहे हों, चाहे आप कोई एग्रीकल्चर की चीज़ें बना रहे हों, चाहे फूड की कोई चीज़ बना रहे हो, तो दैट हैज़ टू बी सॉलिड, उसकी क्वालिटी और उसकी पैकिंग और सारी वो क्वालिटी होनी चाहिए। सो देन द रेस्ट इज़ ऑन दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हम इसको सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं, और वी हैव टू, बिकॉज वी कैन नॉट, इट मीन्स कि वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट ऑल दीज टेक्नोलॉजीज नाउ, राइट। ओके, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये आज की एक छोटी सी डिस्कशन थी कि वी हैव टू कम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जाएं, फेसबुक से आगे इसको सीखें, ठीक है। बहुत सारे इसमें मीडिया है, यूट्यूब है, दूसरी चीज़ें हैं, इस पर आप अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आपकी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, और उसके हिसाब से आपने उसके अंदर पिक्चराइजिंग, स्नैपिंग और ये सारा कुछ करके यू कैन गो अहेड गाइस। सो हमेशा वो कहता है कि डार्कनेस में भी आपने लाइट की तलाश में रहनी है, और दैट्स द इम्पॉर्टेंट, दैट्स द लेसन फ्रॉम द रिलीजन। और यू हैव टू फाइंड आउट द वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यस। तो इम्प्रूवमेंट और लर्निंग नेवर एंड्स गाइस। सो हम तो थोड़े से पुराने एरा के लोग हैं, लेकिन जो यूथ है, जो आज के हैं, वो दे बेटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेग्स मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, क्रॉलिंग कर रहे हैं टू रीच टू सम लेवल। ऑलराइट, सो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्लीपिंग, एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखें, और बाकी जो भी आपकी SOPs है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, जो बताया गया है, वो प्रोसीजर्स जिनसे आप बच सकते हैं, उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।